आदर्श पूर्वांचल ठेकेदार समिति के अध्यक्ष शरद कुमार सिंह के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को 6 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। समिति के अध्यक्ष शरद कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान में लागू की जा रही नई 5 वर्षीय अनुरक्षण व्यवस्था में अनुरक्षण राशि को अत्यंत न्यूनतम दरों पर निर्धारित किया गया है। ये दरें वर्तमान सड़क मानकों के अनुरूप नहीं है, इसलिए अनुरक्षण प्रक्रिया को लागू करने से पूर्व तक विस्तृत प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। तब तक 2 वर्षीय अनुरक्षण प्रक्रिया को जारी रखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि रॉयल्टी पर 6 गुना दर को समाप्त किया जाना चाहिए। रॉयल्टी ठेकेदारों के देयकों से काटी जा रही है। ठेकेदारों की जमानत राशि, बिटुमेन बुकिंग राशि और लैप्स राशि को ब्याज सहित तत्काल वापस किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो पुराने भुगतान विधि को लागू किया जाए ताकि ठेकेदारों को शीघ्र भुगतान हो सके। ज्ञापन में ये भी मांग की गई कि निविदा में 2% जमानत राशि वित्तीय पुस्तिका के अनुसार ली जाए और ग्रामीण मार्गों के नव निर्माण कार्यों में ढुलाई की दरें दी जाएं। इसे शेड्यूल ऑफ रेट में भी शामिल किया जाना चाहिए। शेड्यूल ऑफ रेट को प्रत्येक 6 महीने में संशोधित किया जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में 4 या 5 वर्ष में होने वाला संशोधन कम दरों पर निविदा आमंत्रित करने का कारण बनता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए आदर्श पूर्वांचल ठेकेदार समिति के अध्यक्ष शरद कुमार सिंह ने कहा, सरकार द्वारा जो बनाई जा रही नई नियमें बना करके और ठेकेदारों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उसके लिए 6 सूत्री मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। जिसमें पहला इन्होंने जो नियम बनाई थी रॉयल्टी को लेकर के, रॉयल्टी की 6 गुना कटौती करके ठेकेदारों को एकदम गर्त में डाल दिया गया। दूसरा नियम बनाया गया है कोषागार प्रणाली को लेकर के, उसको लेकर के डिपॉजिट पार्ट 2 और 5 का भुगतान नहीं हो पा रहा है और जिसके कारण सारे ठेकेदारों का जमानत धनराशि फंसी हुई है। अब नई नियम जो ये लोग लाए हैं 5 वर्षीय अनुरक्षण की, जिसके कारण सारे ठेकेदार ऐसी सड़कें जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति नहीं है, सड़कों पानियों में डूबी रहती हैं, उन सड़कों का कम रेट दे करके और 5 साल अनुरक्षण की विधि लागू कर रहे हैं, जो यहाँ पर संभव नहीं है और इसे कतई लागू होने नहीं दिया जाएगा। या तो पूरी सड़कों को उस मोटाई के अनुरूप बनवावे, तब 5 वर्षीय सड़कों को लागू होने दिया जाएगा। जो पीएमजीएसवाई में है उसको लागू किया जाएगा। इससे कितना नुकसान होगा यदि सड़कें वाले उतने कम रेट में बनेंगे? बनी नहीं सकती, संभव नहीं है उस कम रेट में नहीं अनुरक्षण बनने के लिए, अनुरक्षण बनने के लिए बनी नहीं सकती 5 साल डिपॉजिट। वही तो कहते समस्या क्या है? शरद कुमार सिंह प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और जनपद यहाँ गोरखपुर मंडल के अध्यक्ष। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। गोरखपुर के नवागढ़ में एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप गोरखपुर महानगर को अपराध मुक्त करने और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। आने वाले त्योहारों के दौरान सभी वर्गों और समुदायों के साथ बैठक कर सामंजस्य स्थापित किया जाएगा, जिससे त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। उन्होंने कहा कि कोई भी फरियादी मेरे कार्यालय में आकर अपनी समस्या बता सकता है और उसकी समस्या का समाधान गुणवत्तापूर्वक किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि अपनी CUG क्लोज्ड यूजर ग्रुप फोन को स्वयं उठाएंगे, जिससे लोग उन्हें सीधे फोन पर भी सूचना या अपनी समस्या बता सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कहा, मैंने आज यहाँ एसपी सिटी के रूप में ज्वाइन किया है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें जो भी सरकार की प्राथमिकताएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भी प्राथमिकताएं हैं, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि उन प्राथमिकताओं पर काम करके क्राइम किसी प्रकार का भी हो, स्पेशली क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे काम किया जाए और एक क्राइम फ्री सिटी जो गोरखपुर को बनाने की पहल चल रही है उसे पूर्ण किया जाए। सर, जो भी अधिकारी आते हैं अपने काम करने का एक तरीका होता है, क्या कोई स्पेसिफिक आपका तरीका ऐसा है जो आप लागू करेंगे अपने सिटी इलाके में? मेरा तरीका बहुत ही सिंपल है कि सब जितने भी फरियादियाँ हैं उनसे मिलना, और मैं लोगों से यही बोलूँगा कि वो कभी भी किसी भी समय ऑफिस में आके मुझसे मिल सकते हैं और अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं, जिससे उनकी समस्या का निवारण किया जा सके। सर, शासन से एक निर्देश है कि CUG अधिकारी खुद उठाएं और अक्सर करके देखा जाता है कि CUG जो है हमरा या गनर को दे दिया जाता है, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, CUG मैं हमेशा मेरे पास ही रहेगा और हम CUG में द्वारा ही उठाया जाएगा। तो जब भी कोई भी समस्या हो 24 घंटे आप कॉल कर। पूर्वांचल का AICTE मान्यता प्राप्त तथा AKTU लखनऊ से संबद्ध संस्थान महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और पूर्वांचल के अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के द्वारा 100% प्लेसमेंट सपोर्ट। एडमिशन ओपन इन BTech कोर्सेज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कॉन्टैक्ट महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 91
40282856 तथा 8471044772। महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया है, जिसका सत्र इस साल 24-25 से प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे पास 6 डिसिप्लिन है, 6 तरीके के कोर्सेज हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके अलावा ये 3 कन्वेंशनल हैं, बाकी 3 बड़े स्पेशलाइज्ड बीटेक के कोर्सेज हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और डेटा साइंस। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग के इस इंस्टीट्यूट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होने जा रही है, जिसमें रोजगार परक कार्यक्रम चलाए जाएंगे और बच्चों को इस हिसाब से ट्रेन किया जाएगा कि वो रेडी फॉर द इंडस्ट्री रहे। हमारे यहाँ की खूबी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ ट्रेन फैकल्टी है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिससे कि बच्चों को प्लेसमेंट में सुविधा मिलेगी और अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने में उनको आसानी। डीआईजी आनंद कुलकर्णी के नेतृत्व में संभल के नवागत पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई को पुलिस लाइन के सभागार में विदाई दी गई। इस अवसर पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, सीओ कैंट अंशिका वर्मा, एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, एसपी ट्रैफिक संजय कुमार, एसपी मंदिर सुरक्षा अनुराग सिंह, सीओ गोरखनाथ योगेंद्र सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कृष्ण कुमार बिश्नोई ने अपने 2 साल 4 माह 18 दिन के कार्यकाल के यादगार लम्हों को भावुक होकर याद किया। उन्होंने कहा कि डीआईजी और एसएसपी के सहयोग और आशीर्वाद से उन्हें माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की शक्ति मिली। बिश्नोई का तबादला अब संभल के एसपी के रूप में हुआ है और ये उनके लिए किसी जिले की पहली कमान है। गोरखपुर में एसपी सिटी के तौर पर उनके 26 महीने के कार्यकाल को याद किया जाएगा। उन्होंने अपराधियों और जमीन के धंधेबाजों पर सख्त कार्रवाई की थी। उन्होंने माफियाओं की 803 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की और अपराधियों को जिले छोड़ने पर मजबूर किया। उनके कार्यकाल के दौरान शहर में अपराध मुक्त करने और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उनकी नीतियों को सराहा गया। कृष्ण कुमार बिश्नोई को गोरखपुर में बेहतर कार्य के लिए पुलिस महानिदेशक का प्रशस्ति पत्र दिया गया था। अब संभल जिले की कमान देकर उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है और उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे अपने अनुभवों से संभल को भी अपराध मुक्त करने में जनपद में ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान मोहद्दीपुर गोलघर चौराहा और विजय चौक पर सड़क पर ठेला खोमचा और अवैध रूप से खड़े वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। सड़क से ठेला खोमचा हटाने के साथ साथ नो पार्किंग में खड़े 67 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें 6 वाहनों को क्रेन द्वारा टोकर यातायात यार्ड ले जाया गया और चालान किया गया। लाउड हेडर के माध्यम से जनता को यह संदेश दिया गया कि अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए ओवर स्पीडिंग और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान भी चलाया गया। इस दौरान ओवर स्पीड में चल रहे 40 वाहनों का चालान ITMS के माध्यम से किया गया, जबकि मोहद्दीपुर में चेकिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चला रहे 4 चालकों के खिलाफ MV एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 455 वाहनों का चालान किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने कहा, रेगुलर कार्रवाई की जा रही है। इसमें मोहद्दीपुर चौराहे से लेकर कूड़ाघाट तक का अभियान चलाया गया था, जो कि यहाँ पे ट्रैफिक का लोड बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कुछ प्लेसेस हैं जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रैफिक जाम की समस्या गंभीर बनी रहती है। इसमें मेरे टीम के साथ अभियान चलाया गया था, जिसमें कुल मिला के नो पार्किंग में खड़ी 68 गाड़ियों का चालान किया गया था। 6 गाड़ियाँ टो करके यार्ड में लाई गई थी, जिनका उस समय कोई वहाँ पर कोई ओनर मौजूद नहीं था। ऐसी गाड़ियाँ टो करके लाई गई थी। 40 गाड़ियाँ ऐसी चालान की गई हैं जो हाई स्पीड में ड्राइव कर रहे थे जिसको, और 4 गाड़ियाँ मदिरा का सेवन करके जो लोग वाहन चला रहे थे, ऐसे 4 लोगों का चालान किया गया है। कुल जनपद में 455 वाहनों का चालान किया गया MV एक्ट के वायलेशन के दौरान। 455 वाहनों का चालान किया गया है। और आज की डेट में सुबह TP नगर से लेकर राजघाट तक अभियान चलाया गया। आप देखते होंगे कि यहाँ सड़क के किनारे पूरा अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पूरे अतिक्रमण को हटवाया गया है, जिससे यातायात को सुचारू बनाया जा सके। सर कुछ ऐसे मतलब एजेंसियाँ हैं सबके अपने सब उसके बाहर सब गाड़ी बेतरतीब खड़ी करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी नोटिस हो गया? बिल्कुल, और जब से सड़क चौड़ी हो गई लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। उसमें कुछ लोग जो कार सेलिंग की शॉप खोले हैं, उसमें देखा जा रहा है कुछ गाड़ियां बाहर खड़ी, उनका अनाउंस कराया गया है
वो हटा नहीं रहे हैं। इनकी गाड़ी भी इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, कठोरता कार्रवाई की जाएगी। अगर इनको अपनी कार का शॉप लगानी है तो कोई अपना। गोरखपुर परिवहन विभाग द्वारा बसों में BTS डिवाइस लगाने का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी लव कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग एक ऐप लॉन्च कर रहा है, जैसे ओला और उबर की बुकिंग के समय लोकेशन ट्रैक की जा सकती है, वैसे ही अब बसों में BTS डिवाइस के माध्यम से यात्री बसों की वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे यात्री जान सकेंगे कि बस कब गोरखपुर पहुंचेगी और कब लखनऊ रवाना होगी। इस सुविधा के लिए नागरिक मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकेंगे। ऐप पूरी तरह से तैयार होने और सभी बसों में BTS डिवाइस इंस्टॉल होने के बाद ये सेवा सक्रिय हो जाएगी, जिससे लोग घर बैठे ही बसों का लोकेशन जान पाएंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि यात्रा की योजना बनाना भी आसान हो जाएगा। जिस तरह से ट्रेनों की लोकेशन ट्रैक की जा सकती है, उसी तरह अब बसों की भी जानकारी नागरिकों को उपलब्ध होगी। देखिए, ये जो अभी हम लोग की पहल है, इसमें जो यात्री हैं अभी तक जैसे ओला उबर में देख सकते थे कि उन्होंने कार अगर कहीं ऑर्डर की है तो कितनी दूरी पे है और उसका ट्रैकिंग देख सकते थे। सिमिलर जो है UPSRTC ने अपनी तरफ से हम लोगों ने हमारी सारी गाड़ियों में VTS डिवाइसेस लग रहे हैं, जिससे कि अब यात्री जान पाएंगे बस स्टेशन पे कि अगर उनको दिल्ली जाना है तो कहीं दूसरे स्टेशन से आ रही है, जैसे अगर बस्ती में आप खड़े हैं और गोरखपुर से बस जा रही है तो वो कितनी दूरी पे है और कितने एस्टिमेटेड टाइम में पहुंच जाएगी। इसके लिए आप मोबाइल ऐप भी यूज़ कर सकते हैं तथा उसमें भी आपको मिल जाएगी ये फीचर। इसके अलावा एक हम लोगों ने स्क्रीन भी लगाया है, वो अभी कुछ ही टाइम में जैसे ही हमारा पूरा ये एप्लीकेशन एक्टिव हो जाएगा तो ये काम करने लगेगा। तो वो स्क्रीन पे जैसे आप रेलवे में देख सकते हैं कि कोई ट्रेन आ रही है तो वो कितने देर में आएगी, कितने घंटे लेट है, ये सारा दिखता है। सिमिलर हमारा भी ये फैसिलिटी बस स्टेशन पे यात्रियों की सुविधा के हेतु अवेलेबल रहेगा। जिसको मोबाइल ऐप में देखना है वो घर पे भी देख सकता है कि अगर घर उस तरह से अपने टाइमिंग से वो निकल सकता है। क्या अनुमान है कब तक सब लोगों को सुविधा ये मिल पाएगा? ये बहुत जल्द दिवाली के आसपास ये सुविधा स्टार्ट हो जाएगी और इसमें और बेटर करते जाएंगे हम लोग, जैसे जैसे फीडबैक मिलता जाएगा, लेकिन सुविधा स्टार्ट हो जाएगी दिवाली के आसपास।